हे गाइस, तो आज हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी जो सीरीज है ये हमारी ऑटोकैड पे बेस्ड है। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे टूल्स हो गए, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो कैसे बनाते हैं या बेसिक ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। तो आप जो हमारी वीडियो है उसको पूरा देखें और हमें सजेशंस दे कि हम कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं और हम कहाँ पे हमारी कोई कमी है। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो हम उसको फिर आगे वाली वीडियोस पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये हमारा ऑटोकैड 2026 का है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा जो कर्सर है इस पे ध्यान रखें, ये जहाँ पे मूव करेगा तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो ड्राइंग में नहीं चाहिए वो है ये ग्रिड्स नहीं चाहिए, और ये जो है ये वाला बार ये नहीं चाहिए। तो इसको हम हटाने के लिए सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे। यूसीएस यूसीएस हो गया, जो नीचे एक्स वाई वाला नहीं दिख रहा, ये हो गया यूसीएस, को हटा देंगे, हट गया। व्यू क्यूब, व्यू क्यूब से ये हट जाएगा। तो ये हमारा मोस्टली 3D में लगता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो दूसरा हुआ हमारा ग्रिड्स। ग्रिड्स आप सिंपली जो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इसे हटा सकते हैं, या तो F7 टच करो अपने कीबोर्ड से, या तो यहाँ पे एक सिंपल क्लिक से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो हट गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे कमांड सेक्शन है। अब हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे हम या तो एल टाइप करो और लाइन आ जाएगी, फिर आप लाइन बना सकते हो, या तो सिंपली यहाँ पे पड़ी हुई है बस जस्ट ए क्लिक एंड यू आर गुड टू गो। तो हम एक लाइन बनाने वाले हैं। तो आज हमारी जो ड्राइंग रहेगी वो रहेगी एक सिंपल आरी हैंड्स ऑफ, हम वो बनाएंगे। आपको विदाउट स्केल रहेगी, तो हम आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बेसिक बेसिक चीज़ों का। सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए ऊपर जो हमारा ब्लेड रहेगा। आपको पता है कि वो हमें या तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम F8 टच करेंगे। F8 जो ही हमने टच किया तो इसकी वजह से आप नीचे पढ़ सकते हैं कि ऑर्थो ऑन। ऑर्थो का मतलब यही होता है कि जो भी आप लाइन खींचने वाले हो वो या तो वर्टिकल जाएगी या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी, और कोई एंगल पे नहीं जाएगी। तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी आपको ऑप्शन करना है आगे, तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो सिंपली आपने एक क्लिक किया, सबसे पहले आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑर्थो ऑन है 90 डिग्री पे। तो इसको यहाँ तक हम खींच लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो खींच लिया। अब हम ऑर्थो या तो स्ट्रेट चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, लेकिन लाइन जो भी कटेगी वो कटेगी एकदम वर्टिकल स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। तो यहाँ तक हम अपना ब्लेड बनाएंगे। तो ये हम अब इस कमांड जो हमारी लाइन वाली कमांड है इससे बाहर निकलने के लिए या तो एस्केप टच करो या तो अपना राइट क्लिक टच करो। तो सिंपली राइट क्लिक से कर रहे हो तो ये देख सकते हैं कि अब ये हमारी जो लाइन है ये कंप्लीट होती है। तो अब आपको पता होगा कि इसके बाद क्या बनेगा। इसके बाद हम नीचे वो ब्लेड्स बनाएंगे जिससे एक्चुअल में लकड़ी कटती है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली लाइन को फिर से टच करो। अब आप देख सकते हो कि जो ही मैं इसके नजदीक आ रहा हूँ तो ये खुद ही इसके पास जा रहा है। तो इसका मतलब होता है स्नैप। स्नैप आपको आप कर्सर की तरफ ध्यान रखें, तो ये रहा आपका स्नैप। ये आप F3 से भी टच कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की फंक्शन देखनी हो तो जस्ट उस पर थोड़ा सा ना इसे ऊपर उसको लाओ, टच कुछ मत करो, तो वो आपको दिखा देगा कि F3 देना है, F4 देना है, क्या देना है। तो आप देख सकते हैं कि F3 हम देंगे तो ये इसका मतलब है अब ये स्नैप्स नहीं आएंगे। देखो अभी तो ये क्लिक्ड है, इसको हटा देंगे, अब नहीं आएगा ये। सी, तो अब आपको अगर आप पॉइंट टच करोगे तो मे बी वो लाइन पे ना आए, तो वो अब आप पे किस्मत पे जोर है, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसको आप ऑन ही रखिए, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स है, मान लीजिए इस लाइन का आपको सेंटर पॉइंट चाहिए तो ये दिखा देगा, या इस लाइन की आपको एक लाइन पैरेलल खींचनी है तो वो यहाँ दिखा देगा। तो ये हमारा काम होता है स्नैप्स का। देखो अगर हम इसी लाइन के स्ट्रेट जाना चाहते हैं नीचे, इसको पकड़ा खींचा, देखो तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नीचे तक आ जाएगी। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसे पकड़ेंगे ये। तो ये आप देख सकते हैं कि तो और हो रहा है। हमें जो अपना ब्लेड है वो थोड़ा सा बैंड चाहिए नीचे की तरफ। F8 को हटा देंगे। F8 को हटा दिया तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी नीचे जा रहा है। तो हमें जो ब्लेड है अपना वो इतना नीचे चाहिए। ये आया, एस्केप किया, बाहर आ गया फंक्शन से। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी आ रही है उसका बेसिक डिजाइन तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारा।
तो अब हम नीचे वाले ब्लेड्स बना रहे हैं। ज़ूम करो, ज़्यादा नहीं ताकि ज़्यादा छोटा बन जाए। यहाँ पे ऐसे पकड़ो, यहाँ पे ऐसे पकड़ो, यहाँ पे तरफ खींचो। तो देखो, ये हमारा बना ब्लेड। तो अब आपको पता होगा कि एक ब्लेड से तो कुछ होगा नहीं, इससे तो कोई लकड़ी कटने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको पूरी लाइन पे हमें रिपीट चाहिए। तो अब या तो गधा मजदूरी करो, ऐसे ट्रायंगल खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, वो तो हमें करना नहीं है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे एक कमांड देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाई में, यहाँ पे डब्बा बनाना है आप, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे। तो रेक्टेंगुलर अरे किसी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रिपीट करने के लिए लगता है। तो लेकिन ये हमारा क्या होता है कि ये रेक्टेंगल में रिपीट होता है। मान लो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया। पाथ वाला किसी भी लाइन के थ्रू हमारा रिपीटिशन होता है कोई ऑब्जेक्ट, और ये वाला गोल गोल हो जाता है। गोल मतलब सेंटर पॉइंट चूज करना पड़ता है, तो हमारा रिपीट हो जाता है। तो मैं एक दिखाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पाथ रेट चूज किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा देगा आपको कि क्या करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें बस ये दो पार्ट्स चाहिए। मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं करूंगा राइट क्लिक। अब दिखा रहा है कि सिलेक्ट पाथ करो, तो पाथ करो हमारी कौन सी है, ये वाली ऑब्वियसली ब्लेड तो हमें इस लाइन के थ्रू चाहिए। टच किया तो देख सकते हैं कि इतना इजीली, मतलब गोली की रफ्तार से हमारा ब्लेड बन चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी गैप है, हमें गैप नहीं चाहिए, हमें लकड़ी तेज तेज काटनी है। तो उसको पीछे 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 यहाँ तक, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो बनी ब्लेड। बट यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे ये वाला ब्लेड एक्स्ट्रा बन गया। तो इधर वो हमारा वो एरे था, वहाँ पे आप एक फंक्शन होती है कि आपको कितने ब्लेड्स चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो, या आप सिंपली एज ए सिंपलिसिटी इसको बदल दो। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ब्लेड काटने के लिए तैयार है। तो अब हमें एक और डिजाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि ये लाइन हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम इसको एक मेटल पीस में रखना चाहते हैं, ये दो नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो लेट्स डू वन थिंग, तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम का ऑप्शन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये छोटी सी कैंची, कैंची को उठाओ। कैंची को उठाओ तो जो ही आप इसको इधर पे दिखाओगे, इंटरसेक्शन पे, आप बोलोगे तो अभी तक एक ही लाइन थी, इसको ये हिस्सों में क्यों हो रही है? तो इसका जो ट्रिम का ऑप्शन होता है, उसका काम ही यही होता है कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जो भी पार्ट आपको काटना है, सिंपली जस्ट क्लिक इट। तो हेयर वी गो, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कटा। तो इसी को हमें रिपीट करना है। तो आपने देखा होगा कि ये भी हैंड आया था कुछ, तो इस हैंड का काम होता है कि आपको दाएं बाएं फिगर में ले जाना। आप स्क्रॉल से ये दोनों काम करते हो। स्क्रॉल को अगर आप घुमाओगे, जो आपका माउस पे होता है, स्क्रॉल को अगर आपने पीछे किया तो ये जूम आउट हो जाएगा, और आगे किया तो जूम इन हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप जो स्क्रॉल बटन है उस पर आप क्लिक करोगे, उसको नीचे खींचोगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पैन, इसको पैन बोलते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। पैन आप ये देख सकते हैं, इससे हम फिगर को हिला सकते हैं दाएं बाएं। तो अब हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा टाइडस वर्क है, तो ये करना ही पड़ता है। एज यू कैन सी हमारे पास इसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है। तो इसको ऐसे लाइन लाइन से खींच सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, ये हमारा पहला वीडियो है, तो कोई भी कमी हो, कोई भी कुछ हो, कोई भी सजेशन हो, तो जस्ट गिव अस अ कमेंट, तो हम उसको आगे तरफ ध्यान रखेंगे। तो ये हो रहा है यहाँ पे, कितना इजीली हो रहा है एज यू कैन सी। तो आप फिर लास्ट में देखना कि फिगर कितनी प्यारी बनेगी। इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर गलती से कुछ हो गया ना, कुछ गलत वाली लाइन कट गई, तो उसको फिर ना रिपीट करना पड़ता है पूरे को। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है। वैसे मैं भी अभी ये सीख ही रहा हूँ। तो अभी मैंने खुद एक तो 3 लेवल्स दिए हैं इसके, और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे समझ आए मैं आपको बताऊँ, और जितना आपको खुद आता हो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं भी सीखूँ। वैसे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, एंड आई एम हियर टू टीच एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लेड हमारा पूरा रेडी है। तो इसके बाद आपको पता ही होगा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक, सिंपली हमें चाहिए एक स्प्लाइन। स्प्लाइन का काम ये होता है कि एक बेंडी लाइन होती है,
ये बैंड देने में हमें काम आता है। तो आप देख सकते हैं, कर्व्स देख सकते हैं आपके कितने अच्छे कटेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऊपर हम ये हैंडल बना रहे हैं एक्चुअली, यहाँ से ऊपर खींचा, यहाँ से नीचे गए हम, नीचे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइन खींच रही है। तो ये हमारी हैंडल बन चुकी है। एज यू कैन सी बहुत ही प्यारी हैंडल बनी है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे तो डिसकंटिन्यू है, इसको कंटिन्यू करने के लिए फिर से हम स्प्लाइन करेंगे। स्प्लाइन किया तो इस पॉइंट से हमें चाहिए तो इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इस तरफ। तो एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारा बना है। तो फिर से स्प्लाइन करेंगे क्योंकि बीच वाला कुछ तो होना चाहिए जिसको हम पकड़ के आरी को चलाए। तो हम इतनी मोटी ऑलमोस्ट यहाँ से इधर तक स्टार्ट किया, यहाँ से हमें चाहिए इतना, इतना, इतना। ये आपको एक तो चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लगती है इसमें बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ है आपकी क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखो, सबसे बड़ी बात वही होती है। आप देख सकते हो कि हमारी जो हैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है। अलग अलग डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि यही बनाओ। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए आप खुद सोचो, हमें चाहिए नट्स जो हैंडल को और हमारे इस लोहे वाले पार्ट को एक साथ जोड़े रखे। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगल को टच करो, पॉलीगन दिख रहा होगा। पॉलीगन सिंपली होता है कोई भी जैसे स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, तो वो हम एक रेगुलर शेप में बना सकते हैं। अलग अलग साइड ना बने, अलग अलग टाइप के साइड्स ना बने, सेम टाइप के साइड्स बने। तो हमें चार दिखा रहा है यहाँ पे, हमें चार नहीं चाहिए, हमें पांच चाहिए, पेंटागन चाहिए। पांच एंटर किया, एंटर किया तो स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस जो है ये हमको बाद में सिखाऊंगा। बस सिंपली होता है कि सर्कल के, अगर एक इमेजिनरी सर्कल बनाए हम तो आपको उसके फिगर जो बाहर चाहिए अंदर चाहिए, ये उसका काम होता है। ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो या गूगल से भी देख सकते हो, कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने टच किया, दोनों से होगा तो सेम ही, बट जब आपको रियल मेजरमेंट वाली फिगर चाहिए होगी तो उस टाइम में काम आता है, देखा जाए तो ये हमारा गया नट एक। तो अब या तो आप काम करो इसको फिर से बनाओ, या तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हो गया। तो राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट, और ये गया हमारा दूसरा नट। एस्केप करेंगे, फंक्शन से बाहर आए, तो ये रही हमारी सुंदर प्यारी सी आरी। तो बहुत ही प्यारी आरी बनी है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा धार है। तो अब दूसरा काम आप कर सकते हो कि ये जो हैंडल्स है या ब्लेड्स है इसमें आप एक कलर ग्रेडिंग देख सकते हो, तो वो काम होता है हैच का। ग्रेडियंट दे सकते हो या हैश दे सकते हो, हैश पे टच करेंगे। वैसे मैं देना तो नहीं चाहता बट आई विल जस्ट टेल यू कि क्या करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी पैटर्न चाहिए, ये कोई सा भी चाहिए, इस पे आपको बस टच करना है तो ये हो जाएगा। एज यू कैन सी, लग रही है ना एकदम धार धार, एकदम जो पेड़ को अभी काट ही दे। तो इसके बाद हम काम करेंगे, आपको कोई सा भी डिजाइन चाहिए होगा, प्यारा सा जो भी आपको दिखे, तो यू कैन यूज दैट, वो टेंशन नहीं है। बट मैं यूज नहीं करना करना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट वांट। मान लीजिए आपने ये टच किया तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला वन लिखा है, तो इससे आप इसकी मतलब जूम इन जूम आउट कर सकते हो इसको। देखो ये बना, एस्केप करेंगे तो ये हम आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लेड तैयार है। अब अगर आपको हैंडल को भी देना है तो आप देख सकते हो, इसको देना है, किसी को भी हैच देना है तो इस वाली चीज को हैच बोलते हैं, सिंपली बात यह है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लेड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी 15 मिनट की जो सीरीज थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा जो ब्लेड बन चुका है, वो देख सकते हो आप। तो इसके बाद हम काम करेंगे, इसको हम एक थोड़ा सा क्रिएटिव चीज करेंगे, मूव करेंगे इसको। तो या आप रोटेट कर सकते हो,
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो यहाँ पे हम बेस पॉइंट करेंगे। आप देख सकते हो ये ब्लेड हमारा काट रहा है, इस पर आप उंगली रखोगे तो कट जाएगी आपकी उंगली। तो ये था हमारा ब्लेड। और दूसरा काम हम करेंगे कि दूसरा मूव होता है, मूव होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये हमारा, तो हमारी आरी काट रही है अब ऐसे ऐसे। तो ये थे हमारी सीरीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय भी किया हो और आपने कुछ सीखा भी हो। तो कुछ भी सजेशन हो जस्ट टेल मी, आई विल जस्ट डू इट नेक्स्ट टाइम।